हेलो स्टूडेंट्स, A1 कोचिंग सेंटर बैदराबाद यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार। आज बोर्ड एग्जाम 2021 के ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का जो सबसे वीवीआई क्वेश्चन है उसका हम लोग पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं। और पार्ट 2 में हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन का जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी 2021 के एग्जाम में भी आने की संभावना है। क्वेश्चन क्या है? ये 7वां क्वेश्चन होगा। उसके पहले हमारा क्या था? 6ठा क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था। आज 7वां क्वेश्चन क्या है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि एज वी नो दैट, है ना, क्या हम जानते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। इसलिए मान लिया कि त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा? 180। ए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 180 डिग्री माइनस ए। अब हम क्या करते हैं? दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए आप। क्या होगा? b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर देखिए, या b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो ये जो 2 है दोनों को डिवाइड कर रहा है, 180 डिग्री को भी और माइनस ए को भी। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2, या b प्लस सी बाई 2, अगर 90 दूनी 180, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब हमको क्या करना है? हमें देखना है कि साइन यहाँ पे लाना है। तो हम एक तरफ साइन ले लेते हैं, दोनों तरफ साइन लेने पर आप ले लीजिए साइन। तो साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, या साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा की जगह क्या है? a बाई 2। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2011 एनुअल और 2012 एनुअल दोनों एग्जामों में पूछा गया है। बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो करना क्या में है कि यहाँ से हमको सॉल्यूशन निकालना है, सोल्व करना, इसे हल निकालना है। क्या है? गिवन दैट दिया गया है कि 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, या अब देखिए तो अब कॉट ए के साथ 15 किस चीज़ में है? गुना में। 15 गुने कॉट ए, ये गुना में है। ठीक है, तो ये गुना में है, इसको हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे कि कॉट ए 15 हमको जानते हैं कि गुना वाला राशि से जाता है तो भागा में जाता है, तो 8/15 ये सबको पता है। अब आपको ये भी पता होगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट ई बराबर क्या हो जाएगा? b बाई पी
इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे यहाँ पे के माना लेट, या जो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब हमारा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8k, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15k, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा व्हाट, क्योंकि हम जानते हैं एज वी नो दैट h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या h इज इक्वल टू अंडर रूट पी का मान कितना हमारा है, देखिए तो 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225, 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर बराबर 225 और 64 कितना हो जाएगा 289 के स्क्वायर, और आपको पता है 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, तो 17 और स्क्वायर से यहाँ रूट कैंसिल, तो केवल के। हमारा एज का मान कितना आया 17 के। अब हमें यहाँ से एज पता हो गया, हमें क्या याद करना है, साइन ए बराबर क्या होता है P बाई एच। P का मान कितना आया हमारा, P का मान पहले से हमारे पास कितना है 15 के, तो 15 के बाई एच का मान कितना 17 के कैंसिल 15 बाई 17, और सेक ए का मान कितना कर्ण बटा आधार यानी h बाई बी, h का मान कितना 17 के, और b का मान कितना 8 के कैंसिल 17/8, दिस इज द आंसर। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान ज्ञात करें। इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ठीक है। साइन 18 डिग्री बाई कॉस 70 डिग्री, और दूसरा क्वेश्चन है टेन 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री, ठीक है। पहले से हम थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में बता देते हैं आपको, उसके बाद हम लोग पहला का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्या होगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे तो मान साइन 18 डिग्री और साइन कॉस 72 डिग्री का निकाले जाएंगे, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है हमको कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो आप साइन को कॉस में बदल दीजिए या कॉस को साइन में बदल दीजिए। हम पार्ट 1 वीडियो में आपको बताए थे कि साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज हो जाता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में, सेक चेंज होता है कॉसेक में और कॉसेक चेंज होता है सेक में, ठीक है। तो हम साइन को बदल दें या फिर यहाँ से कॉस को बदल दें, तो साइन को बदल दें या कॉस को बदल दें। अब हमको मन है नहीं, मेरा मन है कि नहीं, साइन बदल देते हैं। तो साइन ऐसे सुन सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ठीक है। 90 में से 72 चल जाएगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 डिग्री। हम कुछ ऐसा तो एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं किए हैं, साइन 90 में से हमने सिर्फ 72 क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, घटा दिया है, और नीचे वाला ज्यों का त्यों, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इस फार्मूला को भी हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में देख लिया, उसमें बता दिया गया है। तो अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह क्या है 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, ये दोनों कैंसिल बराबर 1, तो इसका मान कितना हो गया 1। उसी प्रकार से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारा कौन सा क्वेश्चन है, का भी हल वही होगा, इसी टाइप से देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या देखेंगे कि डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री, चलिए टेन 26 डिग्री, अब टेन को चेंज कीजिए, कॉट को चेंज कीजिए। हमने बताया है टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में, तो टेन 90 माइनस 64, इसका मान कितना होगा
आपके माइंड में आ रहा होगा 26 बाई कॉट 64 डिग्री। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा तो कॉट और थीटा की जगह क्या है 64 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री कैंसिल, कितना हो गया इसका मान भी 1। अब इसका हम शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। अगर इन दोनों डिजिटों का योग जो होगा, इन दोनों अंकों का योग 18 + 70 = 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो, और ये किस फॉर्म में हो साइन और कॉस के फॉर्म में हो, ऊपर साइन तो नीचे कॉस, यानी जो चेंज होता है उसमें हो, साइन कॉस में हो, टैन कॉट में हो, ऐसे ऊपर नीचे जो भी हो, और सेक कॉसेक के फॉर्म में हो, तो सब का सब आंसर 1 होगा। सभी प्रश्नों का आंसर क्या होगा 1 होगा। जैसे यहाँ टेन और कॉट के फॉर्म में है, इसको जोड़ने पे क्या आएगा 90 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा 1, इसका भी आंसर क्या होगा 1। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको बिना आराम से मतलब बिल्कुल ऐसे ही समझ जाएंगे कि उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। अब इसी प्रकार का एक हमारा क्वेश्चन है 10वां में 10th क्वेश्चन, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री और cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन में इसका मान ज्ञात करना है। हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अभी हमने क्या कहा था कि अगर cos साइन के फॉर्म में हो, cosec sec के फॉर्म में हो, tan और cot के फॉर्म में है, वह डिवाइड के रूप में हो, मल्टीपल के रूप में हो या जिस रूप में हो, अगर इस टाइप के रूप में भी हो तो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हमने देखा कि कॉस चेंज होता है साइन में, साइन चेंज होता है कॉस में, यहाँ पे भी किसी एक को आपको चेंज करना है। आप या तो कॉस को चेंज कर लें या आप साइन को चेंज कर लें। ठीक है, तो सॉल्यूशन में इसका होगा, क्योंकि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 को ही चेंज कर लेते हैं हम, तो cos ऐसे ले सकते हैं हम लोग 90 माइनस 42 डिग्री, 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए तो 90 में से 42 हम घटाएंगे, क्या आएगा 48, तो cos 48 ही आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह क्या है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, क्या हो जाएगा 0। ये दोनों कैंसिल, या इतना में इतना जाएगा ऐसे में 0, या फिर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस चलता है 0। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, सेम टू सेम यही, लेकिन अब सवाल उठता है बार बार पहले वाले को चेंज क्यों कर रहे हैं आप, इसको भी चेंज कीजिए। तो हम लोग अब इसको चेंज करके देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा होगा cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग cosec छोड़ देते हैं इस बार। ठीक है, माइनस sec ऐसे में सकते हैं 90 माइनस 31 डिग्री। आप 90 में से 31 घटा दो, सब कुछ आंसर और प्रश्न आंसर और जो इसका क्वेश्चन है सब एक ही में, इसमें क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। 90 में जैसे ही माइनस में 31 आना ही आना है, तो 90 माइनस 31 59 इक्वल टू ए वाला ज्यों का त्यों माइनस सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा कॉसेक थीटा का मान कितना है 31 डिग्री, और कॉसेक 31 में से कॉसेक x घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0। दिस इज द आंसर। ये जो क्वेश्चन है यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। वैसे यह 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है क्वेश्चन, और इस बार 2021 में भी आने की इसकी संभावना है, या इस टाइप का आ सकता है। ठीक है, यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग बिल्कुल आसान सा मैथ है, दिया गया है। क्या दिया हुआ है, गिवन दैट जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं हम लोग
tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। चलिए, हमें इतना दिया हुआ है। अब जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या करेंगे, या तो हम देख रहे हैं कि हमको तो a का मान ज्ञात करना है, तो tan और cot को यहाँ से आउट करना होगा, हटाना होगा। कब हटेगा, जब यहाँ से हम किसी एक को चेंज करेंगे। तो कब चेंज करेंगे, या तो tan को चेंज कर दीजिए, नहीं तो cot को। हम लोग tan को चेंज कर देते हैं, तो ऐसे चेंज करते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। आप सोच रहे होंगे कि हम कॉस को क्यों चेंज किए कॉट को, तो हम पढ़े हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो कॉट 90 माइनस 2a बराबर क्या, tan 2a। हम लोग इसको फार्मूला के रूप में यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब क्या हो गया, कॉट कॉट कैंसिल, तो 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अच्छा है, अब माइनस 2a माइनस ए प्लस ए यहाँ पे है, इधर आएगा तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। कितना हो जाएगा, माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 90, और ये कितना हो जाएगा, जुटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, माइनस 108 डिग्री। ठीक है, प्लस कर दीजिए इसको, या a इज इक्वल टू क्या हो गया, 108 डिग्री बट्टा में 3, 3 3 9 और 36 डिग्री। a बराबर क्या हो गया, 36 डिग्री। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए VVI क्वेश्चन है, इसे समझ लीजिए आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी टाइप का है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन आना ही है, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में आए या सेकंड शिफ्ट में, प्रथम पाली में आए या फिर द्वितीय पाली में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, और यहाँ पे 0 डिग्री छोटा हो a प्लस बी से लेस देन इक्वल टू, छोड़ दीजिए उसको छोड़ दीजिए, या तो a और b का मान ज्ञात करना है। ये ऐसे ही आप इतना भूल जाइए इसको। ठीक है, हमको इन दोनों को देखना है और इसको हल करना है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, दिया गया है, चूँकि tan a प्लस बी बराबर √3। ठीक है, तो tan a प्लस बी, अब बताइए tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। अब मान वाला जो क्वेश्चन है, हमको tan साइन से लेकर के साइन के जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनका मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमारा जो वीडियो है पार्ट 2, उसको अवश्य देख ले, है ना। और उसमें आपको बहुत ही आसान सा एक बनाया गया है फार्मूला, जिसकी सहायता से आप 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और बिना रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही देखेंगे उस फार्मूला को खुद ब खुद बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता होगा कि यह फार्मूला है tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री, tan कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम इसको लिखेंगे इक्वेशन 1। अब पुनः tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ भी हमको वही काम आ गया, फार्मूला याद रखना ही होगा, और फार्मूला जो हो गया 1/√3 किसका है, tan 30 डिग्री। इधर भी tan, इधर भी tan, tan हो जाएगा, मतलब tan कैंसिल। क्या बचेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, हमारे इक्वेशन 2। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इक्वेशन के रूप में आ गया, a समीकरण के रूप में। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को हल करना है। कैसे हल होगा, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या करेंगे,
जोड़ेंगे, जोड़ने पर आप जोड़ दीजिए, प्लस माइनस है कैंसिल, ठीक है। और ए कितना 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना 90 डिग्री बाई 2 कितना 45 डिग्री। यहाँ तो सबको आता होगा, लेकिन अभी अब मेरा जो है सिर्फ ए का मान निकालना है। हमको अभी किसका मान निकालना है, बी का। ए और बी दोनों का मान ज्ञात करना है क्वेश्चन में। ए का मान कहाँ रखेंगे, एक में, समीकरण एक में रखने पर रख लीजिए। क्या समीकरण एक है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, या ए का मान कितना है 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, या बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो 60 डिग्री ज्यों का त्यों, और ए 45 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इक्वल टू कितना 15 डिग्री। तो ए बराबर कितना हुआ 45 डिग्री और बी बराबर कितना हुआ 15 डिग्री। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा हमको बढ़िया से सोल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आई है। मैं इस पर इसको 2-3 स्टार लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन लगभग भी है ये, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यदि tan a इक्वल टू cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है और बनेगा भी छोटा, बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है 2015 एनुअल एग्जामिनेशन, 2017 एनुअल एग्जामिनेशन, ये दोनों एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं 19 गैप हुआ है, इसके 21 में आने की क्या है बिल्कुल संभावना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है ऐसे। और चूँकि tan a इक्वल टू cot b, tan a इक्वल टू cot b, या अब या तो आप ऐसे कीजिए कि या तो आप tan को cot में चेंज कर लें या फिर cot को tan में चेंज कर लें। तो हम लोग tan को ही चेंज करते हैं, cot 90 डिग्री माइनस a, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस b, है ना, दोनों में से कोई चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो cot कैंसिल, तो 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b, या माइनस एक उधर लेके जाइए, क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या हो गया प्रूव्ड, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, cos 48 डिग्री इंटू cos 23 डिग्री इंटू cosec 42 डिग्री इंटू cosec 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये क्या करना है हमको प्रूव्ड करना है, प्रूव्ड दैट, सिद्ध करें कि cosec इतना इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। हमको सॉल्यूशन इसका लिखना है, ठीक है। LHS हम लोग लिखेंगे इसका, LHS बराबर क्या है cos 48 डिग्री इंटू cos 23 डिग्री इंटू cosec 42 डिग्री इंटू cosec 67 डिग्री। चलिए ये हमारा क्वेश्चन था LHS, इधर वाले को RHS करते हैं, पता है आपको। अब हम लोगों ने लिख लिया। अब आपकी एक माइंड में आपकी चीज़ आ रहा होगा, यहाँ 48 है cos 48, यहाँ पे cos 23, यहाँ पे cosec 42 और यहाँ cosec 67। हमको 1 लाना है। यहाँ पे या तो इन दोनों को आप चेंज कर लें, नहीं तो फिर इन दोनों टर्म्स को आप चेंज करें, आपके सुविधा के अनुसार जिसको चेंज करना हो उसी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं जो चेंज कर रहा हूँ इसको cos को cos 90 डिग्री माइनस 90 माइनस 42 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। 90 में से 42 जाएगा 48, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, इसको चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, ठीक है। इनटू cos 90 माइनस कितना 67 डिग्री। ध्यान दीजिए cos 90 माइनस 67 cos 23 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा।
90 में से 67 जैसे ही घटाएगा 23, 90 में से 42 जैसे ही घटाएगा 48। इन दोनों को लिखें, बाकी इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं हम। कॉसेक 42 डिग्री इंटू कॉसेक 67 डिग्री। चलिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हमने पढ़ा है क्या, साइन थीटा। तो हमारा हो गया साइन और थीटा की जगह क्या है 42 डिग्री इंटू यहाँ भी साइन कॉस 90 माइनस थीटा 67 डिग्री इंटू कॉसेक 42 डिग्री इंटू कॉसेक 67 डिग्री। यहाँ से दो तरीका है। ऐसे हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, हम लोगों ने पढ़ा है पहले। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 क्यों होता है आपको पता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो अपोजिट होता है किसका, साइन थीटा का, यानी उल्टा होता है। तो साइन थीटा कैंसिल हो जाता है और इसका मान 1 होता है। तो हम डायरेक्ट भी इसका मान 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन 42 कॉसेक 42, साइन 67 डिग्री और कॉसेक 67 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको लिखते नहीं हैं, ऐसा करते हैं साइन 42 डिग्री इंटू साइन 67 डिग्री इंटू कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। ले सकते हैं 1 साइन 42 डिग्री इंटू ऐसे लिख दीजिए 1 कॉसेक 67 डिग्री, ये भी किसका हो जाएगा साइन 67 डिग्री। साइन 42 साइन 60 डिग्री 67 डिग्री और साइन 60 कैंसिल, क्या बच गया 1। एक क्या हमारा है RHS, एक क्या हो गया प्रूफ्ड। तो हमने क्या देखा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आसानी के साथ बना सकते हैं जब याद रखेंगे कि किस में चेंज होता है, कॉस चेंज होता है साइन में, साइन चेंज होता है कॉस में, टैन कोट में और कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक तो बनता है, लाइक आप करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। कहीं और नहीं जाना है। A to Z क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम 2021 में आने वाले परीक्षाओं में जो बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे वह सभी सब्जेक्टों का टोटल विषय का जो आपको क्वेश्चन है उसका आंसर वह करवाया जाएगा। तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक तो बनता ही।